पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार नदीम, जो अब नदीम बेग कहलाते हैं, बिलाशुबा वो पहले एक्टर हैं जिनके चेहरे पर हया और किरदार की पुख्तगी नजर आती है। वो पहले ऐसे पाकिस्तानी अदाकार हैं जिनका किसी अदाकारा के साथ अफेयर नहीं चला, जो न शराब पीने के आदी थे। अल्लाह माफ करे अगर उनके सीनियर्स और हम असर अदाकारों के नाम लिए जाएं, मसलन अदाकार संतोष कुमार, दर्पण अकमल, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और शाहिद। ये सब बड़े और नामवर एक्टर थे मगर शराब के आदी थे और उनके अफेयर्स भी लातदाद थे। इसके बावजूद उनकी क्रेडिबिलिटी थी और बाजारीपन भी उनमें ना था, मगर नदीम इन सबसे अलग थे। इस बारे कहा जाता है कि नदीम साहब ने जिंदगी में एक ही सच्चा इश्क किया और फिर उससे शादी कर ली, और शादी के बाद उनकी अपनी बीवी से वफादारी ने उन्हें हर तरह की खयानत से बचाए रखा। दरमियान में ऊंच नीच हुई मगर फिर उनके बच्चों की मोहब्बत ने इस रिश्ते को मजबूत कर दिया। हालांकि इसका तस्वर करना मुश्किल है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई जोड़ा इतने अरसे तक एक दूसरे के साथ वफा के साथ रह सके। नदीम अपने दौर के दिलीप कुमार थे और हर अदाकारा उनके साथ काम करना चाहती थी और उनको अपनी जान मुतवज्जो करने में लगी रहती थी। अदाकारा शबनम तो नदीम के हया और शराफत की कस्में खाया करती थी। हालांकि शोबिस की दुनिया में यह बात मशहूर है कि फिल्म वाले हर अदाकार और अदाकारा का फेयर बनवाकर उनकी खबरें गर्मा गर्म करते हैं ताकि अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़े और उनकी फिल्में कामयाब हो सकें। बहुत से एक्टर इस फार्मूले पर काम करते थे और यह फार्मूला अभी तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नदीम अपने दौर में मोहम्मद अली और वहीद मुराद के बाद तीसरे बड़े हीरो का इजाज रखते थे, मगर उन्होंने रंगो नूर और धोखे, चालबाजी, मकरो फरीब की दुनिया में अपने किरदार को बचाए रखा। वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने 53 साल तक अपने किरदारों से अपनी काबिलियत और हया का सबूत दिया। बिलाशुबा मुल्क के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले अदाकारों में से एक नदीम बेग हैं, जिन्होंने अपने किरदार की हिफाजत हर सूरत में की। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1960 की दहाई में पाकिस्तानी दिलीप कुमार के तौर पर किया था। ताहम उन्होंने पहले चंद सालों में पाकिस्तान के बेहतरीन लोगों में से एक के तौर पर सामने आने के लिए अपना अंदाज अपनाया। उनका करियर बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन से ज्यादा है, जो उनसे 2 साल छोटे हैं और 1960 की दहाई से लेकर आज तक सबसे ज्यादा राज करने में कामयाब रहे हैं। भारतीय अदाकार राजेश खन्ना ने 1980 की दहाई में अपनी कई फिल्में नदीम को देखकर बनाई और उनका चरबा किया करते थे। राजेश खन्ना की फिल्मों में से ऊंचे लोग, अलग अलग इख्तियार ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ नदीम की अदाकारी और उनकी कहानी देखकर बनाई गई। इंडिया में नदीम की फिल्मों का चरबा होना उनकी मकबूलियत का मुंह बोला सबूत था। 1967 में जब नदीम अपने ससुर की बनाई हुई अपनी पहली फिल्म चकोरी से एक अदाकार के तौर पर मशहूर हुए, तो अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें बॉलीवुड के लेजेंड दिलीप कुमार के साथ मिला दिया गया। इसी मुशाबहत की वजह से वो अपना पहला ब्रेक हासिल करने में कामयाब हो गए। फिल्म में आने से पहले वो मशरकी पाकिस्तान में एक मारूफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले मिर्जा नजीर बेग थे। उन्होंने गाने के शौक में अपना सफर शुरू किया था। नामवर फिल्म डायरेक्टर एहतशाम ने उन्हें टीवी पर उर्दू और बंगाली गाने गाते हुए देखा और उनसे अदाकारी पर गौर करने को कहा, लेकिन उस वक्त नदीम ने गुलकारी को ही तरजीह दी। मिर्जा नजीर बेग सिर्फ चकोरी की एक हिट के बाद नदीम बन गए और उन्हें मशरकी पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों में सबसे बड़ा नाम समझा जाने लगा। उनकी कामयाबी का सिला उन्हें यह मिला कि एहतशाम साहब ने नदीम के साथ अपनी बेटी फरजाना की शादी कर दी। इस बारे कहा जाता है कि नदीम फरजाना की पसंद भी थे और फिल्म में आने के बाद ये उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी जो अब तक कायम है। अदाकार नदीम की जिंदगी में शबनम और बाबरा शरीफ 2 ऐसी अदाकाराएं हैं जिनके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की। उन्होंने ज़ेबा, मुमताज, रानी के साथ भी फिल्में की, लेकिन उनका सबसे ज्यादा प्यार शबनम और बाबरा शरीफ के साथ चला। चांद और चांदनी, संगदिल, बहन भाई, दाग, अनाड़ी और नाजरीन जैसी फिल्मों से नदीम का सितारा अरूज पर पहुंच गया था। ताहम नाजरीन के साथ शबनम उनकी हीरोइन बन गई और उसके बाद से दोनों ने 50 से ज्यादा फिल्मों में इकट्ठे काम किया। 1980 की दहाई के दौरान नदीम ने शबनम और बाबरा शरीफ के साथ बड़े पैमाने पर काम जारी रखा। बाबरा ने अपने करियर का आगाज 1970 की दहाई के वस्त में नदीम के साथ किया था। फिल्म इंतजार में वो दूसरी दर्जा की सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, जबकि मरकजी हीरोइन शबनम थी। लेकिन अगले सालों में बाबरा ने नदीम के साथ ऐसी केमिस्ट्री तैयार कर ली जिसने उन्हें 80 की दहाई में सुपरहिट फिल्में दी। मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी कहा करते थे और उन्होंने इस पर लिखा भी कि इस दौर में जबकि बाबरा शरीफ स्ट्रगल कर रही थी, मुख्तलिफ सुपरस्टार्स को सीढ़ी बनाकर वो आगे बढ़ रही थी, तो उन्हें ऐसे वक्त में नदीम का भी सहारा मिल गया और वो काफी करीब आ गए थे। लेकिन नदीम की अपनी घरेलू जिंदगी बड़ी मजबूत थी, इसलिए उनके अफेयर्स ने जल्दी दम तोड़ दिया और नदीम ने अपने घर को तरजीह दी और बाबरा शरीफ ने शाहिद की पनाह ली। बाबरा की नदीम के साथ कामयाब फिल्मों में प्ले बॉय, जिंदगी, साइमा, मेहरबानी, दीवाने दो, मुखड़ा, उस्तादों के उस्ताद, संगदिल, लाजवाब, दर्द, इंतजार, तलाश ऐसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जबकि शबनम के साथ उन्होंने बंदश, आईना, खूबसूरत, कामयाबी, दहलीज, आहट और फैसला जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन काम दिखाया। नदीम ने क्विता, संगीता, मुमताज, तुर्क अदाकारा नाजा सांची और श्रीलंका की सबिता के साथ भी काम किया। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि 1983 में नदीम ने एक इंडियन फिल्म गहरी चोट में काम किया जिसे दूरदेश भी कहा जाता है।
उन्होंने हिंदुस्तानी अदाकारों शशि कपूर, राज बब्बर, प्रवीण, बॉबी, शर्मिला टैगोर, डेविड और बांग्लादेशी अदाकारा बबीता के साथ स्क्रीन शेयर की थी। इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने बैनुल अक़वामी फिल्म में अपना किरदार अदा नहीं किया था। ये फिल्म दरअसल 3 मुल्कों की मुश्तरका प्रोडक्शन थी, जिसमें कनाडा, बांग्लादेश भी शामिल थे। बांग्लादेश से बबीता और एक मलेशियन एक्टर शबाना इसकी कास्ट में शामिल थी। नदीम के ससुर एहतशाम भी इस फिल्म के डायरेक्टरों में शामिल थे। शायद यही वजह थी कि नदीम को इस फिल्म में कास्ट किया गया। इस तजर्बा के बाद नदीम की शराफत की गवाही इंडियन अदाकारों ने भी दी और वह कहा करते थे कि बॉलीवुड में दिलीप कुमार को जब देखते हैं, उनकी सूरत में एक साफ सुथरे महात्मा का तस्वर जहन में आता है, तो पाकिस्तान में नदीम साहब के चेहरे में भी वही हया और शराफत है और उनके चेहरे में भी एक महात्मा नजर आता है। इंडियन मीडिया के ये अल्फाज बिलाशुबा नदीम साहब की सच्चाई और किरदार की पुख्तगी की गवाही देते हैं।